आज 18 मई है, यानी कि लॉकडाउन 4.0 का आज से पहला दिन है। कल 17 मई को इस लॉकडाउन को आगे 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 31 मई तक जारी रहेगा। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। 65 साल से वृद्ध लोग या फिर 10 साल से कम के बच्चे, उसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर वो लोग जिनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, उन्हें अपने घरों से निकलने की सलाह नहीं दी गई है। उनके लिए ये लॉकडाउन जारी रहेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी। मेट्रो के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके मेट्रो को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में मेट्रो नहीं खुलेगी। उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। यहाँ पे मॉल, हॉल, स्पा, सलून, जिम, ये सब चीज़ें भी बंद रहेंगी। उसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, सभी धार्मिक और राजनीतिक गैदरिंग्स को मना किया गया है। उसके अलावा शादी की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल 50 लोगों की मौजूदगी में। फ्यूनरल में केवल 20 लोगों की मौजूदगी ही अलाउ करी गई है। उसके अलावा कार पूलिंग को इस वक्त बिल्कुल बंद कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि इस लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुला रहेगा दिल्ली में। इस लॉकडाउन 4.0 में रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां पर आप बैठकर खा नहीं पाएंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर पाएंगे। इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर कुछ समय पहले देखा गया था कि वहां पर डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस को भी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज जो कि बाहर यूपी या फिर हरियाणा से दिल्ली में काम करने आते थे, अब वो बिना रोक टोक के अपने काम पर जा पाएंगे और वापस अपने घर भी जा पाएंगे। उसके अलावा कार्गो, जो गुड्स प्रोडक्ट्स के लिए जो गाड़ियां होती हैं, चाहे उनमें माल भरा हो या ना भरा हो, वो भी इंटरस्टेट क्रॉस कर पाएंगी। मास्क अब दिल्ली में पहनना अनिवार्य हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पर अरविंद केजरीवाल ने अच्छा खासा जोर दिया है। उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खुल पाएंगे, लेकिन वहां पर दर्शक नहीं होंगे। अब गाड़ियों की बात बता दें, दिल्ली में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या फिर रिक्शा को परमिशन है, लेकिन केवल एक ही सवारी के साथ। टैक्सी कैब को दिल्ली में चलाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन केवल 2 पैसेंजर के साथ ही। उसके अलावा ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में भी सिर्फ 2 पैसेंजर्स अलाउड ही होंगे। बसों में केवल 20 पैसेंजर्स को बैठाने की अनुमति मिली है और इन गाड़ियों में पैसेंजर्स के उतरने के बाद ये गाड़ी के ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने व्हीकल को डिसइंफेक्टेंट करे, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करे। 2 व्हीलर व्हीकल की बात करें तो उसमें पीछे पैसेंजर बैठाना मना है। 4 व्हीलर व्हीकल में सिर्फ 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके टाइम को स्टैगर किया गया है। प्राइवेट ऑफिसेज को खोलने की परमिशन है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जितने कम से कम हो सके उतने एम्प्लॉयज़ को बुलाएं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को दिल्ली में परमिशन मिल गई है, लेकिन जो लेबर्स दिल्ली में हैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम चलाना होगा। ट्रांस बॉर्डर लेबर्स को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है। दिल्ली में अभी तक मार्केट्स को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ था, लेकिन अब मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को भी खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन ये मार्केट्स ऑड इवन तरीके से काम करेंगी। उसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो अब से हर रोज़ खुल सकते हैं, उन्हें ऑड इवन खोलने की ज़रूरत नहीं है। पान, गुटखे, लिकर के शॉप्स अब खोलने की पूरी तरीके से अनुमति है। तो ये लॉकडाउन 4.0 है, जो कि दिल्ली में अब घोषित कर दिया गया है और 31 मई तक ये जारी रहेगा। कोरोना वायरस से संबंधित खबरें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हाउ इंडी के साथ, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।